आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हमारे भविष्य और करियर की पूरी दिशा तय करने वाला है। दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है ना, बस कुछ ही सालों में तकनीक का जो रूप हमारे सामने होगा वो हमारी आज की कल्पना से भी कहीं आगे की बात है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी मास्टरिंग द को यानी एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह गूंज रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म कर देगा या फिर ये सफलता को 10 गुना बढ़ा देगा? सच कहूं तो इस सवाल का जवाब इस बात पर टिका है कि इस तकनीक की समझ कितनी पुख्ता है। एआई के शब्दों और उसके काम करने के तरीकों को लेकर जो कन्फ्यूजन फैला हुआ है ना, बस वही भविष्य की सफलता के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की सलाह। एक पेन और पेपर जरूर पास में रख लेना चाहिए। विज्ञान कहता है कि जब हम चीजों को लिखते हैं तो दिमाग उसे सिर्फ सुनने के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है। लिखने से कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं और लंबे समय तक दिमाग में छप जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, एआई का असली मतलब। सबसे पहले इस सबसे बड़े टर्म को डिकोड करते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है जब कोई मशीन बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने और अपने फैसले खुद लेने लग जाए, यानी मशीनों के अंदर इंसानी दिमाग की नकल करने की काबिलियत डाल देना। है ना कमाल की बात? और मजेदार बात यह है कि एआई कोई साइंस फिक्शन फिल्मों वाली दूर की दुनिया की चीज नहीं है। ये अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ है। चाहे वो चैट जीपीटी हो जो बिल्कुल इंसानों जैसे जवाब दे देता है, या फिर टेस्ला की गाड़ियां जो खुद ही रास्तों को समझकर चल रही हैं। अरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो कंटेंट रिकमेंड होते हैं वो भी तो एआई ही तय कर रहा है। जैसे 15 साल पहले इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, बिल्कुल वैसे ही आज एआई एक नई यूनिवर्सल भाषा बन चुका है। अब आते हैं भाग 2 पर, मशीन लर्निंग और डेटा की ताकत। चलिए इस एआई के छाते के थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। मशीन लर्निंग असल में एआई का ही एक बेहद खास हिस्सा है। इसे कुछ इस तरह से देखा जा सकता है जैसे इंसान अपनी जिंदगी में अनुभवों से सीखता है, ठीक वैसे ही मशीनें भी सीखती हैं। बस फर्क इतना है कि मशीनों को बहुत सारा डेटा खिलाया जाता है, उन्हें बार बार डेटा देकर ट्रेन किया जाता है और फिर चमत्कार देखिए, मशीनें खुद ब खुद सीखना शुरू कर देती हैं। इसे एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर को हजारों सेब और केले की तस्वीरें दिखा दी गईं। कुछ समय बाद कंप्यूटर खुद ही ये पैटर्न कैच कर लेगा कि भाई सेब तो गोल होता है और केला लंबा होता है। इसके बाद जब भी कोई नई तस्वीर सामने आएगी वो खुद पहचान लेगा कि ये फल कौन सा है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे मशीन लर्निंग हमारे रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स के बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम कर रही है। जैसे जीमेल का स्पैम फिल्टर, वो लाखों ईमेल्स का एनालिसिस करके खुद सीख जाता है कि कौन सा ईमेल फेक है। या फिर यूट्यूब जो शांति से दर्शकों के व्यवहार को समझता रहता है। यही वजह है कि आज कंपनियां मशीन लर्निंग जानने वालों को हाथों हाथ ले रही हैं, क्योंकि आने वाला कल पूरी तरह डेटा का ही है। अब बात करते हैं भाग 3 की, डीप लर्निंग यानी मशीन का दिमाग। ये इस पूरी तकनीक का बिल्कुल केंद्र है और सबसे एडवांस हिस्सा है। डीप लर्निंग का पूरा आधार ही इस बात पर टिका है कि यह सीधे इंसानी दिमाग से प्रेरित है। हमारे दिमाग में जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं, डीप लर्निंग उन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से बदल देता है। और आज के मॉडल्स में तो ऐसे अरबों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये मशीन लर्निंग का एक बहुत ही गहरा और नेक्स्ट लेवल वर्जन है। अब ये पेचीदा न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है? इसके कई रूप हैं। जब कोई फ़ोन फेस आईडी से चेहरे का स्ट्रक्चर समझकर अनलॉक होता है, या फिर जब एलेक्सा जैसी तकनीकें हमारी आवाज़ को डिकोड करती हैं, तो वहाँ डीप लर्निंग ही होती है। यहाँ तक कि जो डीप फेक वीडियोज़ में मशहूर हस्तियों की हूबहू नकल उतार ली जाती है, उसके पीछे भी इसी तकनीक का मास्टरमाइंड है। और डीप लर्निंग की असली ताकत तो सच में हैरान करने वाली है। अब मशीनें सिर्फ गणित के कैलकुलेशंस नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। ये तकनीक मशीनों को इतनी ताकत दे रही है कि वो बिल्कुल असली लगने वाली तस्वीरें बना सकती हैं, चलते फिरते वीडियो तैयार कर सकती हैं, नए गाने कंपोज कर सकती हैं और तो और कोडिंग के मुश्किल सॉफ्टवेयर भी खुद ही लिख सकती हैं। तो अब आते हैं भाग 4 पर, एआई बनाम एमएल बनाम डीएल। अब तक जो भी चर्चा हुई है उसे एक बार समेट कर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न बचे। इन तीनों के बीच के रिश्ते को एक पेड़ के उदाहरण से सबसे अच्छे से समझा जा सकता है, या फिर एक मट्योश्का डॉल की तरह, जहां एक के अंदर दूसरी चीज फिट होती है।
इसमें AI वो एक बड़ा सा पेड़ है जिसका मकसद मशीनों को स्मार्ट बनाना है। मशीन लर्निंग उस पेड़ की एक अहम शाखा है जो डेटा से सीखने का काम करती है। और अंत में डीप लर्निंग उस शाखा पर लगी सबसे एडवांस्ड पत्तियां हैं जो इंसानी दिमाग जैसे न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 5 का, भविष्य की तैयारी। अब जब ये तकनीकें समझ में आ गई हैं तो बदलते हुए कल के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहली बात, इन सबको देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। AI को समझने के लिए किसी हैवी टेक्निकल बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। कोडिंग सीखना एक अच्छा विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार सीखने की लगन। जो इंसान लगातार नई चीज़ें सीखता रहेगा वो भविष्य में अनगिनत मौके बनाएगा, और जो इसे नज़रअंदाज करेगा उसे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आने वाले वक्त में AI की समझ होना सिर्फ एक फायदा नहीं रहेगा, बल्कि ये इस बदलती दुनिया में टिके रहने के लिए एक बुनियादी सर्वाइवल स्किल बन जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये समाज भविष्य की इस सबसे बड़ी और ज़रूरी स्किल में महारत हासिल करने के लिए वाकई तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। बस इसी तरह हमेशा सीखते रहना है।